हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, उनकी डीप फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, और साथ में देखेंगे आपके पार्टनर की मैसेज कि वो मैसेज के द्वारा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड दिख रहे होंगे। प्लीज हेल्प मी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगर आपको लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं वो, उनको थोड़ा सा बैक की स्टोरी याद आ रही है, जो आपका कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले जो सिचुएशन आपकी रही है, वो चीज़ें ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को याद करते हुए वो थोड़ा सा हैंग हो रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि कितना अच्छा समय था, कितना अच्छा सब कुछ था, दोनों के बीच में प्रेम था, विश्वास था, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। लेकिन आज सिचुएशन सब कुछ बदल गई है, आज वो नहीं है जो उस वक्त था। ये चीज़ें वो याद कर रहे हैं। अगर कोई मैरिड है तो वो अपनी शादी को याद कर रहे हैं। शादी के टाइम कैसे आप मिले, कैसे आप दोनों ने बातें करी, कैसे आप दोनों शर्माए एक दूसरे को देख के, कैसे बात करने की पहल करी, वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान भी दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे समय एक जैसा नहीं रहता है, ये बात बिल्कुल सच है। और आज समय पहले जैसा नहीं है, इस बात को लेके थोड़े से उदास और परेशान दिख रहे हैं। लेकिन आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट उनके पास आ जाए। लेकिन आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट उनको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप आपकी जर्नी में परफेक्ट हो। आपको जो करना है आप वो कर रहे हो। आपको डिवाइन से जुड़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। अगर आप ये टेरो रीडिंग देख रहे हो तो इसका यही मतलब है कि आप अपने पाथ पर सही हो, लेकिन आपके पार्टनर को आपके पास लेके आना है। इसलिए उनका कॉल में आने देना, उनका मैसेज आने देना आपको अपनी तरफ से नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब आपके पार्टनर आपको मैसेज करे तब आपको उनको प्रॉपर्ली जवाब देना है, अच्छे से जवाब देना है। तब उस वक्त आपको ईगो में नहीं रहना है। तो यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बीती बातों को याद कर रहे हैं, उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपके लिए और उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। देखो, अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, अभी फ़िलहाल पैसा वैसा सब नॉर्मल है। इतना ज़्यादा परेशान नहीं है वो। बहुत से के पार्टनर के पास बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं आई होती, अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं आई होती ना, तो आज उनके लाइफ में स्टेबिलिटी होती, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है। और ये स्टेबिलिटी उनको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वापस से वो मुकाम हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत मंथन कर रहे हैं खुद के अंदर, खुद में ही डीप डीप जा जा के सोच रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे सही करना है। ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आज जो सिचुएशन उनकी लाइफ में आई है वो थर्ड पार्टी के कारण आई है। और ये जानना आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि
आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, सबको यही लगता है कि मैं सही हूँ। लेकिन आज आपके पार्टनर ये चीज़ मान रहे हैं कि थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का जो रिश्ता है वो खराब हुआ है। आप अभी उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनको क्या लग रहा है कि जैसे जब आप उनकी लाइफ में होते हो ना, तो आप उनका एक लक्की चार्म हो, गुड लक हो आप उनके लिए। उनकी काम सब कुछ आसानी से बनते रहते हैं, अपनी लाइफ में करियर में वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो उनको क्या लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो कि एक परेशानी सुलझाता हूँ तो दूसरी आ जाती है, दूसरी सुलझाती हूँ तो तीसरी आ जाती है। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है। आपको गिविंग नेचर में खुद को गिविंग नेचर में करना चाहते हैं, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ये समझ लो कि अगर जब भी आप दोनों मिलोगे तो वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, या फिर अपने मन की फीलिंग्स आपको बताएंगे कि देखो उनकी लाइफ में आपके बिना सब कुछ अधूरा सा था, सब कुछ कमी सी थी। आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, और चाह रहे हैं कि अगर अब आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा तो वो आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, या फिर आपके लिए अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं कि अब मैं उनको खुश रखूँगा, उनको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, उनको जो मैं इग्नोर किया करता था वो मैं नहीं करूँगा, उनकी फीलिंग्स को समझूंगा। मेन चीज़ क्या होती है कि देखो किसी की फीलिंग्स को समझना, भला ही पैसा वगैरह नहीं देगी, लेकिन पार्टनर एक दूसरे का जब मान सम्मान करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। इंसान क्या चाहता है कि उसका पार्टनर उसको प्यार करे, उसको सम्मान दे, और जब ये चीज़ें नहीं मिलती है ना, तब रिश्तों में खटास आना स्टार्ट हो जाती है। और अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मेरा जो ट्रू लव है उस अगर उससे मेरा रियूनियन हो जाता है तो मैं उसको मान सम्मान दूंगा, प्यार दूंगा, और उसको घुमाने लेके जाऊंगा। आपको लेके अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, बस भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं वो कि ये जो स्थिति है ना सब उनके फेवर में आ जाए। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं ये सब सिचुएशन फेस नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करता हूँ, लेकिन मैं अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो। देखो उन्होंने क्या सपने देखे थे आपके साथ, कि जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, एक रोब होगा, मान होगा, सम्मान होगा, प्यार होगा, रुतबा होगा, और आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत ग्रो करेगा, एक हैप्पी फैमिली बनेगी, जिसमें कह सकते हैं ना खुशहाल जीवन होगा, जिसमें आप दोनों और आप दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं ना। तो इस टाइप का उन्होंने आपको लेके सपना देखा है, लेकिन जो सपना देखा वो कहीं हद तक प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो गया। जो सपना उन्होंने देखा वो देखा था, लेकिन वो आप दोनों ने ही देखा था, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुसार वो सपना एक प्रॉब्लम्स में, शंका में, शक में, या फिर कह सकते हैं कि जिद में वो रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब होने लग गया। लेकिन आज वो उन्हीं सभी बातों को सोच रहे हैं, उन्हीं सभी बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज जो कुछ भी मैं इस स्थिति में हूँ ना कहीं मेरी गलती है। इस चीज़ को वो मान रहे हैं, इसीलिए आज उनके पास मान लो सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी महसूस हो रही है, और वो कमी सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। है ना, कहते हैं ना कि चाहे आप मार्केट में जाके कितना ही कुछ खा लो, मंचूरियन खा लो, पाव भाजी खा लो, चाउमीन खा लो, या भी जो भी डिशें होती है वो सभी खा लो आप, लेकिन सुकून और शांति कब मिलती है जब आप घर में सादा खाना खाते हो, दाल चावल खाए आपने, या पतली पतली घी से बनी हुई रोटी और सब्जी खाई, या फिर दाल बाटी खाई, घर का जो शुद्ध खाना खाते हो जब आप, तभी आपके मन को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है, चाहे बाहर आप कितना ही दनफन खा के आ जाओ। वही चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है कि उनको सुकून और शांति तभी मिलेगी जब आप उनकी लाइफ में जाओगे। ये एनर्जी मैरिड लोगों के लिए भी है और अनमैरिड लोगों के लिए भी है, ये दोनों के लिए आज की रीडिंग है।
सभी रीडिंग दोनों के लिए रहती है, लेकिन फिर भी स्पेशली जो वाइब्स मुझे आ रही है ना, उससे क्लियर पता चल रहा है कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए फीलिंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस चीज़ को, इस कमी को फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बस एक हल्की सी कड़ी, एक हल्की सी कहते हैं ना हिंट, एक हल्का सा आपका संकेत, ये अगर चीज़ें उनको मिल जाती है या उनको रास्ता मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो। अब तक वो बहुत अकेले रह चुके हैं, लेकिन अब अकेला नहीं रहना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि मुझे कुछ एक्शन लेना है अपने पार्टनर के लिए। और ये एक्शन क्यों लेना है? साथ में रहने के लिए। क्योंकि 24 घंटे आप उनके दिमाग में घूमते हो, उनके दिल और दिमाग में आप 24 घंटे रहते हो। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से भी आपकी बातें करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, और इसीलिए वो इसके अंदर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। एक सेकेंड। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या होगा आपके पार्टनर को लेके नेक्स्ट एक्शन। देखो, आपके पार्टनर को लेके अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए आपके लिए, तो आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो अब इस सभी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, या कह सकते हैं सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। क्योंकि उनका दिमाग अदर झूल में कभी कभी हो जाता है, या फिर कोई उनके दोस्त या कोई परिवार या कोई रिश्तेदार उनके थॉट्स उनको एक नेगेटिव चीज़ में लेके, नेगेटिव थॉट्स में लेके चल जाते हैं, जिसके कारण से उनका माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण से आपका और उनका रियूनियन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर शक भी करते हैं, शंका भी करते हैं आपके ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और रिलेशन में जा चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और है, या मैं अब आपकी लाइफ में अगर आता हूँ तो आप मुझे वो पहले जैसा प्यार सम्मान नहीं दे पाओगे, या फिर आप इस रिलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये नेगेटिव थॉट्स थोड़े से उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपसे रियूनियन करना, आपके रिश्ते में सक्सेस पाना, सेलिब्रेशन करना आपके साथ। और ये सभी चीज़ें करने के लिए वो जो भी प्रॉपरली स्टेप होता है वो उठाएंगे। कब उठाएंगे ये देख लेते हैं। एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार जैसे वीडियो पॉज होता जा रहा है। हो सकता है शायद वीडियो बीच में कहीं रुका हो। देखो, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी समय उनके पक्ष में नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं।
अगर देखा जाए कि कितना टाइम, तो कितना टाइम के लिए मुझे दिख रहे हैं 3 महीने, या तो मार्च एंड तीसरा महीना वो हो गया, या फिर 3 महीने, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल या मई तक। तो इस बीच के अंदर आपके पार्टनर आपको लेकर एक्शन ज़रूर लेंगे। देखो आपकी फीलिंग्स मैं समझ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि एक्शन तुरंत ले लें, आज ही सब कुछ हो जाए या 2-4 दिन में ही सब कुछ हो जाए। तो आज से लेके और 3 महीने या आज से लेके मार्च एंड तक बहुत से लोगों के पार्टनर आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, किसी का पहले किसी के बाद में, लेकिन इस समय के बीच में आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। मैसेज के माध्यम से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, और खोलेंगे आज मैसेज का पिटारा। ओके, ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग वो शेयर कर रहे हैं कि एक गाने के माध्यम से, कि चला गया हूँ मैं दूर तुमने भी रोका नहीं। उनको क्या लगता है कि तुम उनको मनाओ, आप उनको समझाओ, मनाओ, उनको ये शो करो कि आप उनकी वो आपकी लाइफ में कितना महत्व देते हैं। लेकिन जब आपने ऐसा नहीं किया, कुछ टाइम करा आपने, लेकिन जब आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं रुक जाता, अगर तुम मुझे रोक लेती तो मैं रुक जाता। अब ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आज वो रुकना चाहते हैं इसलिए सोच रहे हैं। लेकिन उस वक्त अगर जब आप रोकते तो वो क्या करते, भाव खाते, है ना। तो फिलहाल तो उनकी एनर्जी यही है कि तुम मुझे रोक लेते तो मैं रुक जाता, यही बताना चाह रहे हैं आपको। तुम बहुत अच्छे हो, आज तो सारी अच्छाई दिख ही रही है आपके अंदर। क्योंकि अच्छाई क्यों दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय आपके फेवर में आ रहा है, या फिर जो आप आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर, वो वर्क, वो मैनिफेस्ट, ये सब चीज़ें अब सक्सेस हो रही है। मुझे थोड़ा समय और चाहिए, वो तो मैंने कहा ही है कि इतना टाइम तो लगेगा ही, 3 महीने, या फिर मार्च महीना तीसरा होता है तो मार्च एंड तक, तो इतना टाइम तो लगने का मुझे भी दिख रहा है। और वो इसीलिए दिख रहा है ताकि वो जब भी आपकी लाइफ में आए ना तो वापस नहीं जाए, या फिर वो जब आपकी लाइफ में आए तो वो आपको हर खुशियाँ दे सके जो आप चाहते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये चीज़ों का एहसास उनको आज हो रहा है। काश हम साथ होते हैं। देखो उनके मैसेज ही कैसे निकल के आ रहे हैं, उदासी भरे, उम्मीद भरे। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, वो तो आप रीडिंग से पता चल ही गया था कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। तुमने खाना खाया, कोई भी नहीं बताएगा कि आपने खाना खाया नहीं खाया, मत बताना। अगर जानना है तो आओ, देखो कि हम कैसे हैं, हमने खाना खाया या नहीं खाया। कोई भी आगे होके मैसेज नहीं करेगा। किसी का कमेंट्स आया था कि मैंने आगे होके मैसेज किया दीदी, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आगे होके आपको मैसेज नहीं करना है, क्योंकि आप आपके पाथ पर बिल्कुल सही हो, इसलिए आपको मैसेज नहीं करना है। मैसेज आपके पार्टनर का आने दो। आपको क्या करना है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, खुद पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है। ठाकुर जी को, डिवाइन को, कान्हा जी को, जिनको भी आप मानते हो, उनको अपने आप को शरणागत करना है, ये आपका काम है। बाकी आपके पार्टनर का आना, थर्ड पार्टी को छोड़ के आना, आपके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना, रियूनियन करना, रिकनेक्ट करना, आपको मान सम्मान देना, प्यार देना, ये काम आपके पार्टनर का है। और जब आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं, तब आप उनके साथ भी अच्छे से ही रहोगे,
अच्छे से मीन्स कि उस वक्त सब गुस्सा थूक देना, उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे बातें सब भूल जाना और सारा गुस्सा थूक के एक नई शुरुआत करना लाइफ की। तो यही थी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।